Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Rainbow Guitar Tutorials and this is the 13th lesson of the Ultimate Beginner Guitar Foundation course। और आज के लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं डिमिनिश कॉर्ड के बारे में। अभी तक हमने मेजर कॉर्ड माइनर कॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। बेसिकली मैं बताता हूँ डिमिनिश कॉर्ड होता क्या है। जब हम लोग सी मेजर कॉर्ड फैमिली देख रहे थे तो उसमें पहला कॉर्ड था हमारा सी मेजर में सी मेजर कॉर्ड, सेकेंड कॉर्ड था हमारा डी माइनर, थर्ड कॉर्ड था ई माइनर, फोर्थ था हमारा ई के बाद एफ मेजर, फिफ्थ था हमारा जी मेजर एंड जो हमारा सिक्स्थ कॉर्ड था अगेन ए माइनर था। और फिर से सेवेंथ कॉर्ड जो हम लोग देख रहे थे लास्ट कॉर्ड, वो कॉर्ड हमारा होता था बेसिकली डिमिनिश कॉर्ड। सेवेंथ नोट जैसे हमारा बी नोट आता है सी मेजर स्केल में, तो सेवेंथ कॉर्ड क्या होगा हमारा बी डिमिनिश कॉर्ड होता है। ये मैं बताऊंगा जब प्रॉपर डीप थ्योरी हम लोग देखेंगे तो उस टाइम पे हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट कॉर्ड हमारा मेजर क्यों होता है, सेकेंड एंड थर्ड कॉर्ड जो हमारा माइनर क्यों होता है, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉर्ड जो हमारा मेजर क्यों होता है, और सिक्स्थ कॉर्ड अगेन माइनर, और लास्ट कॉर्ड जो है हमारा सेवेंथ कॉर्ड वो डिमिनिश कॉर्ड क्यों होता है। तो अभी हम लोग डिमिनिश कॉर्ड सीखने वाले हैं। जब डीप थ्योरी देखेंगे तो उस टाइम पे वो सब सीखेंगे कि मेजर क्यों होता है, माइनर क्यों होता है। क्लियर? तो डिमिनिश कॉर्ड को लोगों ने टफ बना दिया है, लेकिन आप लेसन को स्किप मत करना, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, बहुत इजी तरीके से। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिमिनिश कॉर्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लियर? जैसे हमें ए मेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैपिटल ए लिखा, बी मेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल बी लिखा। ठीक है, माइनर कॉर्ड ए माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए और उसके आगे स्मॉल एम। क्लियर? सी माइनर लिखना होता था तो कैपिटल सी और उसके आगे स्मॉल एम, तो सी माइनर। क्लियर? उसी तरीके से डिमिनिश कॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लिखना होता है, जैसे सी डिमिनिश लिखना होगा तो कैपिटल सी और उसके हेड पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल सा सर्कल बना देंगे। क्लियर? या डी डिमिनिश लिखना है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल डी और उसके हेड पे एक स्मॉल सा सर्कल बना देंगे। जैसे पावर लिखते हैं ना, ए रेज दी पावर 2, तो हेड पे स्मॉल 2 लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में। तो उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमें सी डिमिनिश लिखना है, जी डिमिनिश लिखना है, कोई भी डिमिनिश लिखना है तो उसके हेड पे क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्कल बना देंगे। क्लियर है ये चीजें? दूसरा तरीका क्या है, कैपिटल लेटर लिखो। जैसे सी डिमिनिश लिखना है तो सी लिखो, उसके आगे में क्या लिखो, स्मॉल डी आई एम, तो क्या हो जाएगा सी डिमिनिश। हमें लिखना है बी डिमिनिश तो बी लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे स्मॉल डी आई एम, तो बी डिमिनिश। क्लियर है ये चीजें? अब डिमिनिश कॉर्ड का जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही सिंपल है, देखना। फर्स्ट नोट, फ्लैटेड थर्ड नोट एंड फ्लैटेड फिफ्थ नोट। अगर मैं सी मेजर स्केल पिक करता हूं, जैसे कि सी मेजर स्केल में पहला नोट सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। क्लियर? तो फर्स्ट नोट हमें क्या मिला, सी नोट, रूट नोट हो गया। सेकेंड नोट हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा बताओ, ई का फ्लैटेड डी शार्प, तो सेकेंड नोट क्या हो गया हमारा डी शार्प। थर्ड नोट हमें क्या मिलेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फिफ्थ नोट का फ्लैटेड, तो फिफ्थ नोट क्या है हमारा जी नोट है, तो जी का फ्लैटेड क्या आएगा, एक स्टेप पीछे, मतलब हाफ स्टेप पीछे, तो सेमीटोन पीछे आएंगे, हाफ स्टेप पीछे आएंगे तो क्या मिलेगा एफ शार्प, तो थर्ड नोट हो गया हमारा एफ शार्प नोट। तो अगर मैं बोलूं सी डिमिनिश कॉर्ड को प्ले करने के लिए कौन कौन से नोट हमें चाहिए, तो पहला सी नोट रूट नोट, सेकेंड नोट हमें डी शार्प एंड थर्ड नोट हमें क्या चाहिए एफ शार्प। तो देखो फ्रेटबोर्ड पे अगर मैं देखूं तो पहला नोट हमें क्या चाहिए बताओ, सी नोट, सी डिमिनिश प्ले करने के लिए। तो सी देखो थर्ड स्ट्रिंग पे प्रेस करो, फिफ्थ फ्रेट, फोर्थ फिंगर से, तो ये हो गया हमारा सी नोट। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए हमें, डी शार्प चाहिए सेकेंड नोट। तो देखो सेकेंड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे प्रेस करो सेकेंड फिंगर से, तो ये हो गया हमारा डी शार्प। ठीक है, सी हो गया, डी शार्प भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, थर्ड नोट क्या है हमारा एफ शार्प है, तो एफ शार्प को प्ले करने के लिए फर्स्ट स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट। क्लियर? थोड़ा स्ट्रेचिंग है फर्स्ट, है ना, तो ये क्या हो गया हमारा एफ शार्प। तो ये थर्ड स्ट्रिंग पे मिला हमें सी, सेकेंड स्ट्रिंग पे डी शार्प एंड फर्स्ट स्ट्रिंग पे क्या मिला एफ शार्प। तो ये कॉर्ड क्या हो गया हमारा सी डिमिनिश। बेसिकली ये ट्रायड शेप है, मतलब तीन नोट से मिलके बना है तो ट्रायड शेप। ठीक है, तो ये सी डिमिनिश हो गया, सी डी शार्प और ये एफ शार्प। क्लियर? फर्स्ट नोट
थर्ड का फ्लैटेड एंड फिफ्थ का फ्लैटेड। तो फिफ्थ का फ्लैटेड जी का फ्लैटेड एफ शार्प एंड थर्ड का फ्लैटेड ई का फ्लैटेड डी शार्प। इसी शेप को मैं अगर एक फ्रेट आगे करता हूं तो ये सी शार्प डिमिनिश, सी के बाद सी शार्प ना, सी शार्प डिमिनिश। इसी को एक फ्रेट और आगे करता हूं तो क्या आएगा, डी डिमिनिश, डी शार्प डिमिनिश, ई डिमिनिश, एक एक फ्रेट आ गया, एफ डिमिनिश, एफ शार्प डिमिनिश। क्लियर है ये चीजें। और इसी से एक पीछे एक फ्रेट पीछे आऊंगा तो ये बी डिमिनिश मिलेगा। ये ट्रायड शेप है, ये थोड़ा सिंपल है, स्ट्रेचिंग है। थोड़ा सा ट्रिकी वाला एक देखते हैं जो हम लोग बहुत ज्यादा प्ले करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट नोट क्या चाहिए हमें, सी, सेकेंड नोट हमें डी शार्प और थर्ड नोट क्या चाहिए बताओ, एफ शार्प। क्लियर। तो एक शेप में बताता हूं, उसको याद रखना। देखो सी डिमिनिश प्ले करने के लिए अपना फर्स्ट फिंगर लो सी नोट फिफ्थ स्ट्रिंग पे। देखो सी नोट कौन सा है, थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, फर्स्ट फिंगर, तो ये सी नोट हो गया। सेकेंड फिंगर यूज करो आप अपना फोर्थ स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट के लिए, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट। तो ये क्या है हमारा बताओ, कौन सा नोट हो गया ये, एफ शार्प है ना। देखो तीसरा नोट पहले मिल गया हमें तो कोई दिक्कत नहीं, मिल गया तो एफ शार्प। उसके बाद क्या है हमारा बताओ, क्या करो आप फोर्थ फिंगर की हेल्प से क्या करो आप थर्ड स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पे प्रेस कर लो। क्लियर। तो ये नोट क्या हो गया हमारा बताओ, ये क्या हो गया, ये अगेन हमें क्या मिला, सी नोट। यहां भी सी, फिफ्थ पे भी सी, थर्ड स्ट्रिंग पे भी सी, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट सी, और यहां भी थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट सी। क्लियर। और जो फोर्थ स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट पे है वो कौन सा नोट है बताओ, एफ शार्प। अब क्या करो आप थर्ड फिंगर के हेल्प से ये सेकेंड स्ट्रिंग को फोर्थ फ्रेट पे प्रेस करो। तो ये नोट आपको जो मिलेगा, कौन सा नोट मिलेगा पता है आपको, डी शार्प। क्लियर। हमें सी नोट मिल गया, एफ शार्प मिल गया, अगेन हमें सी मिल गया फोर्थ फिंगर के हेल्प से, और डी शार्प तो मिला ही। तो डी शार्प प्ले करने के लिए सेकेंड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट थर्ड फिंगर। तो ये शेप अच्छे से देख लो इसको। क्लियर। ठीक है। ये इस शेप को आप अच्छे से याद रखना और प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। और सिक्स स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग को स्किप करना है, मतलब प्ले नहीं करना, बस बीच के चार स्ट्रिंग को प्ले करना है। तो ये जो नोट होगा हमारा, ये जो कॉर्ड होगा हमारा, सी डिमिनिश होगा। क्लियर है, ये सी डिमिनिश। इसी को एक फ्रेट आगे करो सारे फिंगर्स को, ठीक है, सभी फ्रेट पे। तो ये होगा हमारा सी के बाद सी शार्प डिमिनिश। क्या होगा, सी शार्प डिमिनिश। ठीक है। इस सी शेप में क्या क्या नोट प्ले हो रहा है बताना, सी डिमिनिश में इस सेकेंड शेप में पहला सी, सेकेंड फिंगर से एफ शार्प, एंड थर्ड फिंगर से हम लोग क्या प्ले कर रहे हैं सेकेंड स्ट्रिंग पे डी शार्प, और फोर्थ फिंगर से जो है पिंकी फिंगर लास्ट फिंगर से हम लोग क्या प्ले कर रहे हैं थर्ड स्ट्रिंग पे सी नोट। तो यहां भी सी, यहां भी सी, ठीक है, ये एफ और ये तुम्हारा सॉरी ये एफ शार्प और ये सेकंड स्ट्रिंग पे डी शार्प। क्लियर है, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन कोई ना हो। क्लियर। इसी को जब एक फ्रेट आगे करोगे तो ये सी शार्प, और इसी से एक फ्रेट पीछे करोगे तो ये सी से पहले बी 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 डिमिनिश। क्लियर है, दिख रहा है, ये सी, सी से पहले बी डिमिनिश और सी के आगे एक फ्रेट सी शार्प डिमिनिश। देखना ये सी शार्प हो गया, यहां भी एक फ्रेट आगे करोगे तो थर्ड स्ट्रिंग पे सी शार्प मिल रहा है, और ये जो है हमारा सेकेंड स्ट्रिंग पे डी शार्प के जगह में ई मिल रहा है। मतलब नेक्स्ट अगर हम लोग सी शार्प स्केल अगर कवर करेंगे तो उसमें हमें ये चीज पता चलेगा। तो बहुत सिंपल तरीका है ये, इस शेप को एक फ्रेट आगे करो तो ये सी शार्प, ये डी डिमिनिश, ये तुम्हारा डी शार्प डिमिनिश, ई डिमिनिश, ये एफ डिमिनिश, एफ के बाद एफ शार्प डिमिनिश, एफ शार्प के बाद जी डिमिनिश, जी शार्प डिमिनिश, है ना। उसी तरीके से आगे पीछे करो, यहाँ सी, ये तुम्हारा सी डिमिनिश से पीछे बी डिमिनिश, उससे पीछे बी फ्लैट डिमिनिश, जिसको ए शार्प डिमिनिश भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये तरीका था एक डिमिनिश कॉर्ड को
थोड़ा सा समझने का, प्रैक्टिस कीजिए, इसको हो जाएगा। ये बताना बहुत जरूरी था क्योंकि जब हम लोग कॉर्ड फैमिली कवर करेंगे तो वहां पे मेजर माइनर के साथ सेवेंथ कॉर्ड, डिमिनिश कॉर्ड, मैं बार बार कितना बार बताऊं कि ये डिमिनिश कॉर्ड कैसे प्ले करो। मेजर कॉर्ड आपको पता चल गया, माइनर कॉर्ड पता चल गया, डिमिनिश कॉर्ड के 2 शेप्स पता चल गए आपको, है ना। ये चीजें देखो, ट्रायड्स, आगे करते जाओ सी को, ये सी से सी शार, है ना, डी शार, और दूसरा शेप जो बताया बहुत ट्रिकी है ये, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे से तो लगता ही नहीं था, तो ये सी के बाद सी शार, इसी तरीके से प्ले करोगे तो आपका डिमिनिश का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है क्रोमेटिक स्केल के अकॉर्डिंग। जैसे आगे जाओगे तो सी डिमिनिश, सी शार्प डिमिनिश, एक फ्रेट आगे जाओगे तो डी डिमिनिश, डी शार्प डिमिनिश, क्लियर। तो आई होप आपको डिमिनिश कॉर्ड से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया है। तो प्लीज कमेंट करना कैसा लगा लेसन। बस याद रखना है कि डिमिनिश कॉर्ड को प्ले करने के लिए सबसे पहला नोट, सेकेंड नोट हमें थर्ड नोट जो भी आएगा स्केल में उसका फ्लैटेड, मतलब आधा नोट पीछे, और तीसरा नोट हमें फिफ्थ नोट का फ्लैटेड नोट, जो भी फिफ्थ नोट आएगा उसका हाफ टोन नीचे। जैसे सी में, सी मेजर स्केल में थर्ड नोट ई आता है तो उसका हाफ नोट पीछे क्या आता है, एफ शार्प, और फिफ्थ नोट हम आता है जी आता है तो जी का हाफ स्टेप पीछे एफ शार्प। तो ये 3 नोट से ट्रायड बनाते हैं, इसी को हम लोग प्ले किया हमने दूसरे शेप में भी, 2 शेप्स में भी, और आगे पीछे स्विच करते हैं तो क्रोमेटिक स्केल के अकॉर्डिंग कॉर्ड स्विच करते जाता है ये, क्लियर। तो टेक केयर बाय, इसको प्रैक्टिस कीजिए। बस इसमें फर्स्ट एंड 6th स्ट्रिंग प्ले नहीं करते हम लोग, क्लियर। बाय, टेक केयर।